मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि क्लासेस में। तो बेटा आज हम कक्षा 6 से 8वीं तक की वर्कशीट नंबर 9 को करने वाले हैं। ये गतिविधि पत्रक है जो पठन अभियान के अंतर्गत आई है और जो आपकी 27/1/2022 के लिए आई है। और आज का जो टॉपिक है गणतंत्र दिवस है। आप सब ने अपना गणतंत्र दिवस कल मनाया होगा 26 जनवरी को। उम्मीद है आप सब ने टीवी में देखा होगा, प्रोग्राम हुए होंगे या फिर स्कूल में। स्कूल तो खुले नहीं है, जैसे पहले स्कूल जाते थे जो बच्चे, उनको याद होगा जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, जो लाल किले पर जो होता है, तो वो सब प्रोग्राम होते हैं जो वो आपको टीवी पर दिखाए जाते हैं। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आपने 26 जनवरी की परेड को कल टीवी पर देखा होगा और इसके बारे में सुना होगा। तो बेटा आपने कल टीवी देखी होगी तो उस पर जो भारत का लाल किला है जो दिल्ली में है उस पर परेड होती है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा या सुना होगा, ठीक है बेटा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं बेटा? क्योंकि जो संविधान था हमारे देश का, लिखित संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को बन के लागू हुआ था। इसी खुशी को मनाने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने वो 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। ठीक है बेटा, 3 साल में कुछ दिन 10-12 दिन कम लगे थे। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले ये भारत का संविधान का जो लोगो है, चित्र है, देख लीजिए। और भारत का संविधान लिखा है, नीचे अशोक चक्र बना है, इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए। आगे चलते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में विभिन्न लोगों के द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के संबंधित हो, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है वो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवासियों के द्वारा, क्योंकि ये धार्मिक त्यौहार ना होकर एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इसलिए वो जो भारत राष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं वो उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बेटा। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। अगला है, इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। जो दिल्ली का राजपथ है उस पर बहुत बड़ा समारोह किया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न प्रांतों से आने वाले लोग विभिन्न प्रकार की झांकियाँ लगाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में, कभी किसी बच्चे ने खुद भी जाकर देखा होगा। जो विभिन्न प्रांतों के लोग आते हैं उनकी अपने अपने प्रांत की झांकियाँ लगाते हैं, उसमें अपना संस्कृति दिखाते हैं, कल्चर दिखाते हैं। तो इस तरह से झांकी का आयोजन किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ बातें हमने जानी है गणतंत्र दिवस के बारे में। और अब यहाँ पर इसलिए क्या पर बताएं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर देना, एक एक करके। पहला है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो बेटा हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं ये हमने आपको बताया है ऊपर कि 26 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान लागू हुआ था। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इस खुशी में हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ये आंसर नंबर 1। ठीक है बेटा। दूसरा है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आप अपने देश की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहेंगे। कोई एक बात लिखिए और क्यों सेवा करना चाहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आपके अपने देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन के अपने देश की सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या टीचर बन सकते हैं, या सोल्जर बन सकते हैं, सैनिक बन सकते हैं, सैनिक बन के सेवा कर सकते हैं, या फिर नेता बन के सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। किसी NGO से जुड़कर समाज सेवी बन सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, समाज सेवी बन सकते हैं। आप जो भी बनकर देश की सेवा करना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो अपने मन से लिख सकते हैं
कि मैं डॉक्टर बनकर, बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूँगा और देश की सेवा करना चाहूँगा, या मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहूँगी और इस तरह से देश के बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य बनाना चाहूँगी, या फिर मैं एक समाज सेवी बनना चाहूँगा और ये बहुत सारे पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को बचाऊँगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है बेटा। अगला है निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों के शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक, शिक्षिका और अभिभावक को दिखाएं अथवा सुनाएं। तो यहाँ पर आपको छोटी सी कहानी लिखनी है, उनको आपको टीचर के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ में, मम्मी पापा के साथ में शेयर करना है, उनको सुनाना है, उनको कहानी लिखकर दिखानी है जिसमें कि ये वर्ड आए हों। विद्यालय, बच्चा, झंडा, देशभक्त, शपथ, खुशी, सम्मान। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं। इस दिन हमारा देश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है वो फहराया जाता है। हमारे को अंदर देशभक्ति की हमारे अंदर लहर जाग जाती है। हम देशभक्ति, देश की सेवा करने के लिए इस दिन शपथ लेते हैं और हमें इस प्रोग्राम में बहुत खुशी मिलती है और आप अपने जो राष्ट्रीय झंडा है उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं और अपने कॉपी में लिखकर आपके टीचर को दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वर्कशीट ख़त्म होती है, आपके पूरे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। लेकिन बेटा आप सब लोग मुझे इसका आंसर, इस दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप देश की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं, कि आप टीचर बनना चाहते हैं और या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या सैनिक बनना चाहते हैं, या समाज सेवी बनना चाहते हैं। किस तरीके से आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है बेटा। इसके साथ ही आज की वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद है आपके लिए यूजफुल रही होगी आज की वर्कशीट। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।